गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का अपना टॉपिक है 40 नंबर। ठीक है, अपन बात करेंगे शुड नेशनल एंथम बी प्लेड इन सिनेमा हॉल। क्या राष्ट्रगान को सिनेमा हॉल में मूवीज स्टार्ट होने से पहले स्क्रीन पे बजाना चाहिए? ठीक है, या वो प्ले करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसके पीछे जो तर्क है उनकी अपन बात करते हैं। पहले थीम देख लेते हैं। थीम क्या कहता है? थीम कहता है कि ऑन 30 नवंबर 2016 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दैट ऑल थिएटर्स शुड बी नेशनल एंथम बिफोर स्क्रीनिंग द फिल्म एंड एवरीवन प्रेजेंट इन द हॉल शुड स्टैंड अप टू पे रेस्पेक्ट एंथम। यानी 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था कि भाई कोई भी मूवीज़ अगर थिएटर में स्टार्ट हो उससे पहले स्क्रीन पे क्या प्ले करना चाहिए? नेशनल एंथम। और जो भी वहाँ बैठे हैं मूवीज़ देखने के लिए वो खड़े होंगे और क्या करेंगे? रेस्पेक्ट पे करेंगे नेशनल एंथम को वाइल इट इज़ बीइंग प्लेड। जब से ये बजाया भी जा रहा है, वाइल द नेशनल एंथम इज बीइंग प्लेड इंडियन फ्लैग शुड बी शोन ऑन द स्क्रीन। और ये भी कहा गया कि जब नेशनल फ्लैग अगर सॉरी नेशनल एंथम अगर स्क्रीन पे बजाया जाए तो नेशनल जो राष्ट्रीय फ्लैग है, झंडा है, उसको भी वहाँ प्रदर्शित करना चाहिए स्क्रीन पे। ये बातें 2016 में कही गई। ये थी थीम का पार्ट। अब देखते थे कुछ लोग फेवर में है कि भाई बजाया जाना चाहिए, तो क्या कारण है बजाया जाना चाहिए। कुछ फेवर में नहीं है तो उनकी भी बात अपन कर लेंगे। पहले देखो, इट इंस्टिल्स द फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म। ये क्या देता है? देशभक्ति की फीलिंग देता है, स्पेशली इन यंग माइंड्स। जो जवान नौजवान बच्चे होते हैं उनके माइंड में देशभक्ति जगाता है। ठीक है। नेशनल एंथम इज प्लेड डेली इन स्कूल्स टू। नेशनल एंथम डेली स्कूल में बजाया जाता है। इट इंडीड इंक्रीज अवर सेंस ऑफ यूनिटी। हमें एकता का पाठ पढ़ाता है, इंटीग्रिटी अखंडता पढ़ाता है। दिस मूव कैन टीच नेशनल एंथम टू एवरीवन। और ये हमें एक जो जो नेशनल एंथम है पूरा कंटेस्ट भी करवा देता है। तो ये तो फेवर की बात हुई। और करते हैं फेवर में क्या क्या बताया गया है। तीसरा देखते हैं, स्टैंडिंग अप टू योर कंट्री नेशनल एंथम इज नॉट टू प्रो पैट्रियटिज्म बट टू इंस्टिल द फीलिंग ऑफ लव रेस्पेक्ट टू योर मदरलैंड। ये हमें केवल यही नहीं कि भाई देशभक्ति सिखाता है या उसको प्रूव करने के लिए नहीं है, ये और क्या बताता है हमें? फीलिंग ऑफ लव, प्रेम का प्रतीक है ये। ठीक है, प्रेम उजागर करता है। और रेस्पेक्ट टू योर मदरलैंड, हमारी मातृभूमि के लिए हमें प्राण न्यौछावर करने को भी और उसका आदर करने की प्रतिज्ञा सिखाता है। ठीक है। पीपल गोइंग टू वॉच मूवीज एंड स्टैंड इन लाइन फॉर टिकट एंड पॉपकॉर्न फॉर टू लॉन्ग सम टाइम। लोग मूवीज में जाते हैं, ठीक है, सिनेमा हॉल में जाते हैं, वहाँ घंटों लाइन में रहते हैं। कुछ चीज़ें खरीदने के लिए भी उनको लाइन में खड़े रहना पड़ता है। पीपल कैन स्टैंड आवर्स, बहुत समय तक वहाँ खड़े रहना पड़ता है। व्हेन दे हैव बट वुडंट गेट स्टैंडिंग ए फ्यू मिनट्स टू पे द रेस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम। कि भाई लोग वहाँ बहुत समय के लिए टिकट लेने के लिए खड़े रहते हैं लाइन में, तो वो एक कुछ समय के लिए नेशनल एंथम के लिए खड़े होने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा भी विशेषज्ञों के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ऐसा कहा गया। आगे देखो, तो आगे देखो 5 नंबर क्या पॉइंट है। वी आर डिवाइडेड बाई कास्ट। हम वैसे भी विभाजित है कास्ट के द्वारा, रिलीजन धर्म के द्वारा, स्टेटस, ठीक, अपना जो अर्निंग इकोनॉमिकल स्टेटस स्टेटस है उसके आधार पर, स्टेट राज्यों के आधार पर। इस तरीके से हम पहले से ही बटे हुए हैं। द ओनली थिंग दैट इंटीग्रेट्स अस इन अवर नेशनलिटी, यही बात है जो हमें यूनिटी या देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का भाव सिखा सकती है। कौन सी बात? नेशनल एंथम। अब देखो, अगेंस्ट में कुछ लोगों ने कहा कि ये तो सही नहीं है, नहीं बजाना चाहिए। ठीक है, क्यों कहा गया? देखो, पहला है नेशनलिज्म शुडंट बी फोर्स्ड। यानी राष्ट्रीयवाद है, जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना है, उसको फोर्स देकर नहीं किया जा सकता, किसी को दबा के ऐसा नहीं करवाया जा सकता। देयर इज नो गारंटी दैट दिस मूव विल इंस्टिल द सेंस ऑफ नेशनलिज्म। कई लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है आपने किसी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया और अब खड़े होकर बोल भी लेंगे, तो ये गारंटी नहीं है कि उनमें, उन लोगों में, सभी लोगों में जो वहाँ प्रेजेंट हैं, राष्ट्रभक्ति या देश के प्रति समर्पण की भावना उजागर हो। ये जरूरी नहीं है। तीसरा पॉइंट कहा गया, देर इज नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट पीपल शुड स्टैंड अप व्हाइल द नेशनल एंथम इज बीइंग प्लेड। और हमारे जो संविधान है हमारा, उसमें भी यह नहीं कहा गया कि लोगों को नेशनल एंथम के समय खड़े होना चाहिए और जो बज रहा है उस वक्त नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं की गई है, जबकि नेशनल एंथम आज से तो है नहीं, बहुत पुराना है। तो ये बात भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कही गई है।
फोर्सिंग सिटीजन टू लव देयर कंट्री रिजेंबल्स मोनार्की, अगर किसी को आप दबाव में लाकर ऐसा कुछ करने के लिए कहते हैं तो वो राजतंत्र होगा, लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। ये भी विशेषज्ञों का कहना है। मूवीज बिलोंग्स टू एंटरटेनमेंट फील्ड, मूवीज कहाँ से बिलोंग करती है, जहाँ मजे हो, एंटरटेनमेंट हो, ठीक है, लोग मौज मस्ती के लिए जाते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड पेट्रियटिज्म, अब लोग कहते हैं कि मनोरंजन और देशभक्ति में भला क्या संबंध है, वाई, तो वाई फिल्म इंडस्ट्री इज टारगेटेड, और अगर दूसरी बात देखें तो फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट क्यों किया जाना चाहिए, वाई नॉट सम अदर इंडस्ट्री, और भी तो अदर इंडस्ट्री है, उनमें भी तो ध्यान रखा जाना चाहिए। ये बात विशेषज्ञों के द्वारा की गई। 6 नंबर पॉइंट देखते हैं। नाउ द राइट प्लेस बिकॉज सिनेमा नॉट द राइट प्लेस ऑफ सिनेमा हॉल्स आरंट प्लेस टू इंस्टॉल पेट्रियटिज्म, इट इज वन प्लेस पीपल गो टू रेजुवेनेट एंड एंजॉय, और लोगों ने कहा कि जो सिनेमा हॉल है वो सही जगह नहीं है, क्या प्ले करने के लिए, नेशनल एंथम प्ले करने के लिए, बिकॉज यहाँ तो लोग एंजॉय के लिए जाते हैं, ठीक है, और मज़े करने के लिए या फिर अपने आप को एक डिप्रेशन से उबारने के लिए जाते हैं, तो फिर ऐसे केसेस में ये एक सूटेबल प्लेस नहीं कहा जा सकता। आगे देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। नेशनल एंथम इज़ टू बी प्लेड एट फॉर्मल ओकेजन, नेशनल एंथम को वहाँ प्ले करना चाहिए ना जहाँ इन्वेस्टिट्यूटर्स हो, यानी जहाँ किसी को कोई प्रतिष्ठित समारोह हो, परेड हो, गवर्नमेंट फंक्शन हो, प्रेजेंटेशन और रेजिमेंट का प्रेजेंटेशन हो, ठीक है, और फंक्शंस हो, प्रेसिडेंट का पर्सन हो, गवर्नर का कोई काम हो, फोर्सेस के सेनाओं की बात हो, ऑल प्लेसेस इंस्टॉल पेट्रियटिज्म, वहीं देशभक्ति का भाव उमड़ेगा ना। सिनेमा हॉल आर नॉट द प्लेस टू गेट पीपल द फील देयर कंट्री, सिनेमा हॉल ऐसी सूटेबल जगह नहीं है जिसको अपन इस तरीके से यूज ले सकें। 8 देखो, आरएसएस पीपल बीट द ह्यूमिलिएट ए मैन, कई बार ऐसा हुआ कि आरएसएस के पीपल ने एक आदमी को पीटा जो व्हील चेयर पे था, उसको कहा गया कि यू डिड नॉट स्टैंड अप टू नेशनल एंथम, कि आप नेशनल एंथम के रेस्पेक्ट में खड़े ही नहीं हुए, उसके साथ गलत व्यवहार किया गया। एंड द PIL वॉज फाइल्ड फॉर द रीजन, उसके लिए PIL भी दर्ज की गई, ठीक है, बट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू गो इजी टू रियल इशू एंड गिव इट देयर ओवन टर्न बाय मेकिंग इट मैंडेटरी विद स्ट्रिक्ट, लेकिन हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप इस तरीके से ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे, वो उसी पे छोड़ देंगे कि वो अपने नियमों के आधार पर इसका स्ट्रिक्ट से पालन करे, उसको एक बार आप अवगत करा दे ऐसी चीज़ों से कि आप ऐसी चीज़ों का पालन करें, जबकि मिसबिहेव उनके साथ नहीं करें। ये भी कहा कि ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है तो फिर ये गलत हो जाता है। अब देखो आगे कंक्लूजन देखते हैं, तो कंक्लूजन में लिखा है देयर इज़ नो गारंटी दैट लिसनिंग टू द नेशनल एंथम फ्रिक्वेंटली विल इंस्टिल द सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म, ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप नेशनल एंथम को सुन रहे हैं, सुनने से आप में देशभक्ति उमड़ आती है। वन समथिंग इज फोर्स्ड वी टेंड टू लूज रेस्पेक्ट फॉर इट, कभी कभार ऐसा होता है कि जब अपन क्या करते हैं, किसी को फोर्स करते हैं, ठीक है, रेस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है, तो फिर ऐसी चीज़ें क्या हो जाती है, हम उसकी रेस्पेक्ट खो देते हैं, यानी जब हमें फोर्स किया जाता है कि आप ऐसा काम करें तो हमारे सामने उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है। नेशनलिज्म इज द समथिंग दैट शुड बी फेल्ट विद आवर हार्ट एंड शुडंट बी फोर्स, ये राष्ट्रीयवाद है, जो राष्ट्र के प्रति जो हमारा समर्पण है वो दिल से होता है, कभी इस पर जोर ज़बरदस्ती नहीं थोपी जा सकती, इससे होता भी नहीं है, बट इट इज़ गुड स्टेप बाय सुप्रीम कोर्ट। अदर हैंड में देखें तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चलाया गया एक अच्छा स्टेप है टू पे रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द नेशन फ्लैग, राष्ट्र के फ्लैग के प्रति ये अच्छा समर्पण की भावना प्रदर्शित करता है, ताकि क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कभी कभार जो लोग होते हैं उनमें इस तरीके के जो राष्ट्र के प्रतीक होते हैं जैसे नेशनल एंथम है, इनसे उनमें पेट्रियटिज्म को और मजबूत किया जा सकता है, यूनिटी बनाई जा सकती है, पहले से ही हम डिवाइडेड है अलग अलग तरीके से, ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका है कि इसमें यूनिटी शो करने का, तो ये भी एक अच्छी बात है पॉजिटिविटी में। तो ये था अपना कंक्लूजन, कैसा लगा वीडियो लाइक और शेयर कर दे, और अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।